हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की बेहतरीन सोनेट में एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोएम को पढ़ने से पहले हमें जॉन मिल्टन के बारे में जानना भी जरूरी है। जॉन मिल्टन वाज फेमस इंग्लिश पोएट और जॉन मिल्टन को माना जाता है स्टूडेंट कि वर्ल्ड के टॉप 2 पोएट में आते हैं, टॉपेस्ट पोएट में आते हैं। समझ लीजिए, नंबर 1 पर विलियम शेक्सपियर को माना जाता है टॉपेस्ट में, और टॉप 2 में जॉन मिल्टन जी को माना जाता है, और टॉप 3 में विलियम वर्ड्सवर्थ के रूप में माना जाता है। जॉन मिल्टन ने बहुत सी रिलीजियस बुक्स भी लिखी हैं। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है। जॉन मिल्टन की जो फेमस क्रिएशन है उनका, वो सबसे इम्पोर्टेंट है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने एडम और ईव की क्रिएशन पर बुक लिखी है, और लगभग आज के दौर में उसे बाइबल का सेकेंड रूप माना जाता है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। हम जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है, और सोनेट इनकी एक ऐसी है, ये इनकी पर्सनल सोनेट है। ये इनकी पर्सनल सोनेट है। इसे मिल्टॉनिक सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 14 लाइंस होती हैं। जो फर्स्ट 8 लाइन है स्टूडेंट्स, अगर यहां से यहां तक काउंट करें हम, फर्स्ट 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइन है इन्हें हम सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट। और 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव। इस प्रकार से 8 और 6 इज इक्वल टू 14 लाइन्स। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है स्टूडेंट्स, हर एक पोएम की अपनी एक राइमिंग स्कीम होती है, और राइमिंग स्कीम से ही हम लोग जान पाते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट है, या मिल्टॉनिक सोनेट है, या पेटार्कन सोनेट है, या शेक्सपियरियन सोनेट है। अगर इसको हम काउंट करें तो इसकी जो राइमिंग स्कीम निकलती है स्टूडेंट्स, ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। अगर लाइन काउंट करें, ये 4 लाइन, ये 4, ये 3, और ये भी 3, तो 4 और 4 8 हो गया, 8 3 11, 11 3 14, यानी 14 लाइन है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी। ये कैसे काउंट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत इजी स्टूडेंट है। इंटर के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट शुरुआत में लगेगा, बट जैसे जैसे आपकी क्लास ग्रोथ करेगी आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं। जैसे लिखा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। हम लास्ट का टोन पर फोकस करेंगे। स्पेंट, स्पेंट को मान लेते हैं हम ए। ओके स्टूडेंट। फिर वाइड, वाइड को मान लेते हैं बी। वाइड आया। फिर आया हाइट, थर्ड लाइन में क्या है? हाइट, ए बी। और चूंकि वाइड का जो टोन है, साउंड है, वो हाइट से मिलता है, वाइड हाइट। इसका मतलब ये भी बी हुआ, वाइड हाइट, ये भी सेम साउंड, तो राइमिंग भी सेम हो जाएगी, बी बी। अब
स्पेंट और बेंट का साउंड एक जैसा है, तो जो स्पेंट है यानी ए था तो बेंट भी ए हो जाएगा। तो राइमिंग स्कीम देखिए क्या बन गई, वही बन गई सेम टू सेम, ए बी बी ए। बस यही इस कंडीशन उसमें भी कर देंगे हम, ए बी बी ए बी बी ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये राइमिंग स्कीम अगर आप अपने एनबी में लिखते हैं तो या कमेंट्स में तो थोड़ा सा इंप्रेसिव रहता है। ये पोएम पर्सनल सोनेट क्यों कही जाती है, क्योंकि मिल्टन जी बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट थे और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत स्टडी की है, रात रात भर स्टडी करते थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 12 बजे से पहले सोया हूँ, और लगातार कंटिन्यू लैंप में, उस समय लाइट का आविष्कार नहीं था, लैंप से स्टडी करते थे। और डॉक्टर ने इनको वार्न भी किया था कि आप अत्यधिक स्टडी ना करें देर तक, इससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। लेकिन मिल्टन जी ने कोई केयर नहीं किया और आफ्टर ऑल एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। ये 1652 में लगभग 44 वर्ष की एज में ये ब्लाइंड हो जाते हैं। जब ब्लाइंड हो गए उसके बाद की ये कविता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये अंधे हो जाते हैं उसके बाद ये कविता लिखी गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उनको तब इस बात का बड़ा गम महसूस होता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। ये पोयम बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल है। इसको अगर हम दूर तक सोचें, इसका जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हर एक व्यक्ति को अपने गॉड के प्रति डिवोशन करने का मौका बार बार नहीं मिलता है, और वो आपको कुछ ना कुछ टैलेंट देता है कुछ ना कुछ तरीके से। अब आप उस टैलेंट को कैसे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है। जब हम ईश्वर के घर से इस धरती पर आते हैं तो हम इस खूबसूरत धरती पर रहते हैं, ईश्वर के लिए हमें कुछ करना चाहिए।